ACB एयर सर्किट ब्रेकर। हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को एयर सर्किट ब्रेकर के मेंटेनेंस के बारे में बताऊंगा। साथ ही इस एयर सर्किट ब्रेकर के जितने सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आप जानते होंगे क्लोजिंग कॉइल, ट्रिपिंग कॉइल, बहुत सारे चीज़ का होता है, माइक्रोलॉजिकल रिले होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ ही पूरा डिटेल में कैसे इसका मेंटेनेंस किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय गिरी गोस्वामी, आप सभी का मेरे चैनल इंजीनियर्स गुरु 1 में हार्दिक स्वागत है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक एलटी ब्रेकर है जिसे एसीबी या एयर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। तो दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर आप तो जानते होंगे कि बहुत सारे ब्रेकर होते हैं, जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, SF6। तो इनका जो टाइप्स है वो वोल्टेज लेवल के हिसाब से होता है। ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है इसमें जो कॉन्टेक्ट्स हैं, मतलब दो कॉन्टेक्ट होता है, मूविंग और फिक्स कॉन्टेक्ट, जिसमें जो सर्किट को ब्रेक करने या क्लोज करने का काम करता है। तो ये एयर सर्किट ब्रेकर में जो मीडियम होता है वो एयर होता है, मतलब इसमें आर्क क्वेंच बोलते हैं उसको, उसमें एयर का यूज़ किया जाता है। जैसे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क क्वेंच करने के लिए वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 जो गैस आती उसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह LT ब्रेकर में कोई अलग से मीडियम का यूज़ नहीं किया जाता है, जो नॉर्मल इन्वायरमेंटल एयर होता है उसी का यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस ब्रेकर को एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। तो दो तरह का एयर सर्किट ब्रेकर होता है, MDO टाइप और दूसरा है EDO टाइप। पहला MDO मतलब होता है मैकेनिकली ड्राउट ब्रेकर और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल ड्राउट ब्रेकर। तो जो मैकेनिकल ड्राउट ब्रेकर होता है दोस्तों, उसमें स्प्रिंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ नहीं किया जाता है, उसको हमेशा मैनुअली ही स्प्रिंग को चार्ज करना पड़ता है। लेकिन जो EDO टाइप का एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए मोटर का यूज़ किया जाता है। तो यही होता है MDO और EDO टाइप ब्रेकर, दो तरह का ब्रेकर होता है। तो दोस्तों आपको मैं एयर सर्किट ब्रेकर का जो फ्रंट है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एयर सर्किट ब्रेकर का फ्रंट है। तो जैसे कि दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये ब्रेकर चार्ज्ड है तो I लिखा है, यदि ब्रेकर बंद रहता है तो यहाँ पर O लिखा रहता है, मतलब ऑफ। ये ब्रेकर चार्ज है कि डिस्चार्ज है उसका स्प्रिंग उसको इंडिकेट करता है। ब्रेकर को यदि चार्ज करना है मतलब ऑन करना है तो इस बटन को दबाएंगे, यदि ब्रेकर को बंद करना है तो इस ब्रेकर को बटन को दबाएंगे। ये ब्रेकर का हैंडल है मैनुअली स्प्रिंग को चार्ज या डिस्चार्ज करने के लिए। यदि मैं हैंडल से ब्रेकर को रैक इन या रेक आउट करूँगा तो इसके लिए मुझे इसको नीचे करना पड़ता है। उसके बाद हैंडल को ये जो होल है उसमें घुसा के उसको घुमाना पड़ता है। और ये पोजिशनर देख रहे हैं, यदि रैक आउट करेंगे तो पोजिशनर नीचे होगा, यदि ब्रेकर को हम रैक इन करेंगे तो पोजिशनर ऊपर होगा। तो ये जो आप देख पा रहे हैं टेस्ट पोजीशन, सब चीज़ का इसमें इंडिकेशन है। यदि ब्रेकर को यदि मुझे रेक आउट करना है तो ब्रेकर जो हैंडल है उसको मुझे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ता है, तो वो पता चल जाता है हमें पोजीशनर से। यदि ब्रेकर को रैक इन करना है तो हैंडल को मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ता है, तो पोजीशनर टॉप में चला जाता है। तो ये सब चीज़ इस पोजीशनर की सहायता से पता चलता है। तो दोस्तों ACB के दो पार्ट होते हैं, फिक्स पार्ट और मूविंग पार्ट। ये जो फिक्स पार्ट है जो देख पा रहे हैं आप, ये PCC पैनल में फिक्स होता है, और ये जो होता है ये मूविंग पार्ट है, मतलब यही ब्रेकर है। इसको हम रैक इन रैक आउट या बाहर या अंदर इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों जो अभी आप देख पा रहे हैं ये एयर सर्किट ब्रेकर का बैक साइड है। ये बस है, जो ये PCC पैनल का बस है, जो हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का जो फिक्स्ड पार्ट होता है उसमें इन हो रहा है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये PCC पैनल का बस है, जो हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का जो फिक्स्ड फ्रेम है उसमें इन हो रहा है। और जो नीचे वाला पार्ट का जो बस है वो हमारा ब्रेकर का आउटपुट है। ये आउटपुट कोई भी MCC पैनल में भी जा सकता है। तो दोस्तों एयर सर्किट ब्रेकर का जो फिक्स्ड पार्ट होता है उसके बैक साइड में ऐसा पैनल का जो बस बार है वो इन और आउट पार्ट में
लगा हुआ रहता है। चलिए दोस्तों, तो अब हम एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ हैं इंजीनियर जी जो इस एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करेंगे। ये दोस्तों, ये जो एयर सर्किट ब्रेकर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये 3 पोल का एयर सर्किट ब्रेकर है। मतलब आर फेस, वाई फेस और बी फेस, 3 फेस का ये को ही एयर सर्किट ब्रेकर आइसोलेट कर पाएगा, और जो न्यूट्रल होगा वो कॉमन रहेगा, मतलब इनपुट और आउटपुट में कॉमन रहेगा, न्यूट्रल जो रहेगा वो। अभी हम एमरी पेपर लेते हैं और इसका जो इनपुट और आउटपुट टर्मिनल है एयर सर्किट ब्रेकर का, उसको अच्छे से, कोई यदि रस्ट जमा हुआ है या डस्ट चिपका, उसको अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं ताकि हीटिंग या स्पार्किंग इसका खतरा ना रहे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम इस ब्रेकर का जो तीनों आर्क चूट है, तीनों फेस का जो आर्क चूट है, उसको हम निकाल लिए हैं। अब दोस्तों, ये फ्रंट है, जैसे कि देख पा रहे हैं ब्रेकर का फ्रंट सेक्शन है। ये आप जो देख पा रहे हैं, हाँ, ये तीनों पोल का है। ये देखिए दोस्तों, ये जो है मूविंग कांटेक्ट है, और वो जो सेक्शन पट्टी टाइप दिख रहा है वो फिक्स कांटेक्ट है। फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट, 2 कांटेक्ट होता है कोई भी ब्रेकर में। तो आप देख पा रहे हैं, ये CRC बॉटल है 226। इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल क्लीनिंग के लिए करते हैं। ये ऑफलाइन CRC क्लीनर है, इसका यूज हम हमारे एयर सर्किट ब्रेकर को क्लीन करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्रेकर को सबसे पहले हाई प्रेशर एयर की सहायता से साफ कर लेते हैं, ताकि एयर सर्किट ब्रेकर के किनारे किनारे में भी डस्ट घुसा हुआ है वो आसानी से बाहर निकल जाए। एयर से साफ करने के बाद हम CRC से साफ करते हैं। हर तरफ CRC को ले जा स्प्रे करते हैं ताकि अच्छी तरह से इसका जो डस्ट है वो साफ हो जाए। जो CRC 226 है, ब्रेकर को चार्ज कंडीशन में लाकर, देखिए अभी जैसे कि हम अभी स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेकर को ऑन करेंगे, उसके बाद फिर CRC मार के उसको अच्छी तरह साफ करेंगे, ताकि मतलब ब्रेकर के ऑफ कंडीशन में भी CRC मार के साफ करना है और ब्रेकर को ऑन करके भी CRC मार के साफ करना है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो जो मूविंग कांटेक्ट है वो फिक्स कांटेक्ट पे चिपक जा रहा है, समझ रहे हो। तो दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से मेंटेनेंस करना पड़ता है। ब्रेकर को ऑन करने के दौरान हाथ जो है इस फिक्स और मूविंग कांटेक्ट के बीच में नहीं आना चाहिए, वरना दुर्घटना भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह हमारे एयर सर्किट ब्रेकर को एकदम अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। CRC को हर तरफ मारने के बाद हम एक ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश की सहायता से किनारे किनारे ले जाकर जो डस्ट जमा हुआ है उसको साफ करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हम ब्रेकर के स्प्रिंग को चार्ज किए। दोस्तों, अब हम कांटेक्ट इमेज ले रहे हैं। इसके लिए हम पेपर और कार्बन को इसके फिक्स और मूविंग कांटेक्ट में बीच में रख के स्प्रिंग को चार्ज करके ब्रेकर को ऑन करते हैं, जिससे जो पेपर होता है उस पर जो मूविंग कांटेक्ट का जो जॉ कांटेक्ट है उसका फिंगरप्रिंट यहाँ पर छप जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आर फेस का कांटेक्ट इमेज है, जो दूसरा निकालेंगे वो वाई फेस का कांटेक्ट इमेज होगा, और जो तीसरा निकालेंगे वो बी फेस का कांटेक्ट इमेज होगा। तो कांटेक्ट इमेज से ब्रेकर का कंडीशन के बारे में पता चलता है। यदि कांटेक्ट इमेज 50% से अच्छा, मतलब देखिए स्क्वायर शेप में रहना चाहिए, जो कांटेक्ट इमेज है स्क्वायर शेप में रहना चाहिए। ये जो देख पा रहे हैं, अभी दिखा रहे थे, उसका कांटेक्ट इमेज स्क्वायर शेप में नहीं है, मतलब उसका जो बी फेस का जो मूविंग कांटेक्ट है वो स्क्वायर शेप में नहीं है, मतलब वो थोड़ा ख़राब हो चुका है। तो हम इसको 50% तक कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये CT है, जो हमारे एयर सर्किट ब्रेकर के आउटपुट टर्मिनल में लगा हुआ है। ये कंटिन्यूअस हमारे जो ब्रेकर में जो करंट जो ले रहा है
हमारे पावर सिस्टम से उसको ये मेजर करते रहता है। ये जो सीटी है हमारे एयर सर्किट ब्रेकर के, ये देख पा रहे हैं यही वाले सेक्शन में लगा हुआ रहता है। तो दोस्तों मेंटेनेंस के दौरान इसका कनेक्शन को निकाल करके इस सेक्शन को भी अच्छी तरह से साफ कर देते हैं ताकि ये ऑपरेशन के दौरान कोई भी परेशानी उत्पन्न ना हो। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे थे ये पूरे हमारे एयर सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस था। हमने एयर से साफ़ किया, फिर सीआरसी मार के साफ़ किया, फिर उसको एयर से अच्छी तरह से सुखाते हैं ताकि अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। साथ ही दौरान मेंटेनेंस के दौरान इसका जो बैक साइड का जो बस बार है उसके टर्मिनल को भी टाइट कर लेते हैं। साथ ही जो फिक्स्ड फ्रेम है उसमें जो ये फीमेल कांटेक्ट है उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के दौरान देखिए अभी अच्छी तरह से चमक रहा है, ये फीमेल कांटेक्ट है। और जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो कांटेक्ट होता है उसको हम मेल कांटेक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ब्रेकर में भी फीमेल और मेल कांटेक्ट है। जो फिक्स्ड फ्रेम में लगा हुआ है वो फीमेल कांटेक्ट है और जो हमारे एयर सर्किट ब्रेकर के बैक साइड में होता है वो मेल कांटेक्ट है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा कि एक एयर सर्किट ब्रेकर है जिसका मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, एयर से किया जाता है, उसके बाद सीआरसी से किया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको पूरे उसके पार्ट्स के बारे में भी बताया। तो दोस्तों इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इस एयर सर्किट ब्रेकर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल इंजीनियर्स गुरु 1 को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।